नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, जो भी कैंडिडेट्स आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है और उसी से संबंधित हम लोग कुछ बात करेंगे। जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स और जो भी आरआरबी एनटीपीसी 2024 का एग्ज़ाम दिए हैं और सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दे के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, उसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको भी बेसब्री से इंतजार है रिज़ल्ट का और कट ऑफ पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ेगा और देरी क्यों हो रही है, उसकी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे। चलिए देखिए, पहली बात हम करना चाहेंगे कि जो 2019 में, इससे पहले जो सीबीटी जो एनटीपीसी आपका 2019 में हुआ था, 19 वाला एनटीपीसी का सीबीटी 2 में आप सभी को पता होगा, ज्ञात होगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने जो अभी 2024 का सीबीटी 2 दिए हैं वो 2019 में भी एग्ज़ाम दिए होंगे। तो उनको ज्ञात होगा कि 2019 में जो सीबीटी 2 हुआ था वो लेवल वाइज अलग अलग परीक्षा हुआ था। सीबीटी 2 जो है हर एक लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम्स हुए थे। जैसे लेवल 6 जो स्टेशन मास्टर का था उसका अलग से एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम एक लेवल 4 का भी था, उसका भी अलग से एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 सभी के लिए अलग अलग लेवल वाइज सीबीटी 2 लिया गया था। तो उस टाइम क्या था कि उस अलग अलग लेने की वजह से क्या था कि आपको जो है एग्ज़ाम जब लिया गया अलग अलग, तो उसमें जो है सिर्फ लेवल 6 के रिज़ल्ट के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट्स को उनको कंसीडर करना था जो कि लेवल 6 के लिए सीबीटी 2 एग्ज़ाम दिए थे। तो उसमें जो है आराम से उतने ही कैंडिडेट्स को जो है आपको कंसीडर करके उनका रिज़ल्ट जो है प्रोसेस करना था, उनके साइको के लिए रिज़ल्ट देना था 8 मल्टीपल्स टाइम में। तो इस तरीके से, लेकिन जो भी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है वो लेवल 6, लेवल 5 और ये लेवल 5 और 6 के लिए कंबाइन एग्ज़ाम हुआ है और अलग अलग तरीके के पोस्ट है। टोटल 5 तरीके का पोस्ट है, कहीं कहीं पे 1-2 पोस्ट नहीं है, तो 3-4 तरीके के पोस्ट वहाँ पे हैं। तो लेवल 6 में 2 तरह का पोस्ट है। उसके बाद आपका लेवल 5 में भी जो है आपके पास जो है टाइपिंग पोस्ट है, JAA है। उसके बाद आपका ट्रेन मैनेजर है, तो 3 तरह का पोस्ट है। तो उन सभी का सीबीटी 2 इस बार जो है 2024 में क्या किया गया है कि एक कंबाइंड सीबीटी 2 लिया गया है, यानी सीबीटी 2 में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हुआ है, अलग अलग लेवल वाइज एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अभी क्या है कि जैसे कि फाइनल रिजल्ट से पहले अभी 2 तरह का पोस्ट है जो जिनका नाम है, देखिए, एक है पोस्ट आपका एसएम है जिसके लिए कि आपको जो है साइको एग्ज़ाम होना है, आपको एक एग्ज़ाम बाकी है एक लेवल का, इसमें कि वैकेंसी के 8 गुना जो है कैंडिडेट्स को बुलाना है। उसके बाद जो 2 टाइपिंग पोस्ट है लेवल 5 में जिनका नाम है JAA और एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, तो इसमें भी जो है टाइपिंग पोस्ट है। तो इसमें टाइपिंग के लिए वैकेंसी के 8 मल्टीपल्स में जो है टाइपिंग के लिए कैंडिडेट्स को बुलाना है। तो अभी जो है काफ़ी, और इसके लिए जब आपको जो है एसएम के लिए जब 8 मल्टीपल्स बुलाना है, तो इसके लिए सारे कैंडिडेट्स को जो है कंसीडर, मतलब उनको जो है उनका डेटा को देखना होगा, उनके रिजल्ट को मार्क्स को देखना होगा जिन्होंने कि एग्ज़ाम सीबीटी 2 का दिया है, क्योंकि यहाँ तो लेवल वाइज एग्ज़ाम, लेवल 6 का अलग से एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो सभी कैंडिडेट्स को जो सीबीटी 2 में जो है अपीयर हुए हैं उनका जो है मार्क्स, उनके डेटा को जो है खंगालना होगा। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि इसमें टाइम तो लगेगा ही। और दूसरी चीज़ है कि इसमें देखिए, एक चीज़ है कि ये अगर मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट, 2 हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि एक कैंडिडेट है जिसका मार्क्स जो है सीबीटी 1 में 78 नंबर था, तो 78 नंबर था और वो जो है कुछ 5 तरह के जो पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्रेजुएट लेवल में जो 5 तरह का पोस्ट है, तो हो सकता है कि वो कुछ ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया हो सीबीटी 1 के मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। और एक दूसरा कैंडिडेट्स है जिसके मार्क्स जो है सीबीटी 1 में 90 प्लस थे, जो भी बोल सकते हैं, और क्वालिफाइड है सभी तरह के पोस्ट के लिए। लेकिन सीबीटी 2 में जब आते हैं तो जिसका जो है 78 मार्क्स था उसका 95 मार्क्स आ गया, और 95 वाले का जो है 80 मार्क्स आ गया, 82, 85 तक मार्क्स आ गया। तो इसमें क्या होगा कि जो 78 वाला था सीबीटी 2 में ज़रूर 95 मार्क्स लाया, और जब आप अपना रैंक पे जो भी रैंक चेक करने वाला जो भी वेबसाइट है वहाँ से आप लोग रैंक चेक कर रहे होंगे, तो ये इसका जो 95 वाला मार्क्स है वो प्रभावित करेगा, उससे इसका रैंक अच्छा दिखेगा उसमें, और ये दूसरे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स कम होंगे उनके रैंक को भी प्रभावित करेगा। जो 85 वाले मार्क्स है उनका रैंक दिखेगा, इसका रैंक हाईयर दिखेगा। लेकिन ये पहले ही जो है इसका सीबीटी 1 में ही 78 मार्क्स था, और ये जो है एसएम के पोस्ट के लिए हो सकता है कि सीबीटी 1 में कट ऑफ क्रॉस ना किया हो, या जो है आपका
मैं एक 78 नंबर एक एग्जांपल लेके चला हूँ, मतलब ऐसा नहीं मिलाना है कि 78 किसी का कट ऑफ में सब पोस्ट क्वालिफाई था, आप कैसे बोल रहे हैं कि कुछ ही पोस्ट क्वालिफाई होगा। तो ये एक एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका मार्क्स CBT 1 में कम होगा और वो हो सकता है कि स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, या फिर आपका जो है ये CCTS वाला जो पोस्ट है लेवल 6 का कमर्शियल का, उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो, और यहाँ पे CBT 2 में 95 लाया है, तो वो जो है अभी जो है रैंक जो चेक किया आंसर की के हिसाब से, तो उसको तो इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, उनका रैंक हायर दिख रहा है और वो उसी की वजह से दूसरे लोगों का रैंक जो है काफ़ी लो दिख रहा है। लेकिन जब इनका डेटा कंसीडर किया जाए तो CBT 2 में चूंकि ये CBT 1 में ही इस दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो उसमें जो है इनको CBT 2 के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा उस पोस्ट के लिए, तो ये तो उस पोस्ट के लिए बाहर हो जाएंगे। तो जो नीचे वाले, ऑब्वियस बात है कि ये अभी जो कट ऑफ जो हायर दिख रहा था वो नीचे वाले लोगों को मिलेगा, कम नंबर वाले को, जो कि सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाइड थे, तो और CBT 2 में भले ही उनका कम नंबर हो, तो इस तरीके से कट ऑफ भी कुछ जो है कम जाने की संभावना है। और ये जो एक बहुत बड़ा डेटा है, इसके बीच में जो एनालिसिस, जैसे मैंने बता ही दिया कि सभी लेवल के लिए जो है मतलब एक ही एग्ज़ाम हुआ है, तो सभी कैंडिडेट्स को जो है कंसीडर करना है, उसमें देखना है कि आपको जो है उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने अभी बताया उसको देखिए, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। 78 नंबर है और मान लीजिए ये क्वालिफाइड नहीं है CCTS और SM के लिए CBT 1 के मार्क्स के हिसाब से, लेकिन CBT 2 में ये 95 ला रहा है, तो CBT 2 में तो कट ऑफ जो है वो इसका नंबर हायर है, लेकिन ये CCTS में और SM के लिए ये कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पहले ही CBT 1 में ही उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। तो ये बात सीधा सीधी याद रखिए कि जो CBT 1 में आप जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं, CBT 2 में आपको उसी पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा और उसी कैटेगरी के लिए कंसीडर किया जाएगा जिस कैटेगरी से CBT 1 में आपने कट ऑफ क्रॉस किया है। तो और उसी अदर कैटेगरी के लिए आपको क्रॉस मतलब ये अदर पोस्ट और अदर कैटेगरी के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, भले ही आपको 105 मार्क्स ही क्यों ना लाया हो आपने 120 में। तो ये चीज़ें आप ये चीज़ें रिजल्ट को प्रभावित करेंगी, ये चीज़ें कट ऑफ को जो CBT 2 के कट ऑफ को भी प्रभावित करेंगे। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट जिनके जो है 82 से ऊपर या 95 तक 90 तक जो भी नंबर आए हैं, मतलब कहने का मतलब कि सभी पोस्ट जो है CBT 1 में के कट ऑफ के हिसाब से क्लियर कर रहा है, और अभी उसका जो है 82 से 85 नंबर आ रहा है CBT 2 में, तो हो सकता है कि ये आपका जो है SM या CCTS या अदर पोस्ट के लिए ये क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि जो ऊपर हायर मार्क्स जो CBT 2 में आया है जिनका, वो पहले ही CBT 1 में ही उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं थे, तो वो बाहर होंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। तो इस तरीके से है, और इस डेटा को भी कंसिडर करना है। जैसे कि उसके बाद जो है अभी देखिए सबसे पहले क्या है कि लेवल 6 का इनको रिजल्ट प्रोसेस करना है। लेवल 6 में क्योंकि आप सभी को पता है कि हायर लेवल से ही लो नीचे चलता है। जैसे जो लोग 2019 NTPC के बारे में जान रहे होंगे उनको पता होगा कि सबसे पहले लेवल 6 का रिजल्ट किया गया था, लेवल 4 का कुछ ही कम पोस्ट था, इसलिए लेवल 6 और लेवल 4 का सेम आसपास में एग्जाम लिया गया था, इसलिए वो कर दिया। फिर उसके बाद लेवल 5 का अलग अलग पोस्ट था, उसके हिसाब से जो है कट ऑफ आया था। फिर लेवल 3 था, लेवल 2 था, तो लेवल वाइज किया गया था। तो इसलिए लेवल 6 में सबसे पहले जो है ये SM का किया जाएगा, क्योंकि CCTS जो लेवल 6 का जो CCTS का पोस्ट है लेवल 6 का, उसमें क्या है कि उसमें अब कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, उसका अब डायरेक्ट CBT 2 में जो मार्क्स हैं उसी के आधार पर उसका मेरिट बनना है, DB के लिए लिस्ट आनी है। और लेकिन जो SM वाला पोस्ट है उसमें आपको साइको होना है, तो साइको के लिए 8 मल्टीपल्स वैकेंसी के 8 मल्टीपल्स जो है कैंडिडेट्स को लेना है। तो इसमें जो है सभी कैंडिडेट्स को कंसीडर करना है। जो CBT 2 के लिए कंसीडर का मतलब हुआ कि सभी का जांच करना होगा, सबकी जांच की जाएगी। CBT 2 जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें से ऐसे कैंडिडेट्स को छांटा जाएगा जो कि CBT 1 के कट ऑफ में जो है CBT 1 के मार्क्स के हिसाब से जो है SM के कट ऑफ को क्रॉस नहीं करें, उनको छांट के बाहर किया जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो CBT 1 के कट ऑफ में SM के कट ऑफ को पार कर रहे हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद उनके बीच में फिर अब देखा जाएगा कि जो वैकेंसीज हैं SM की उसके 8 मल्टीपल्स तक में कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो वही आपका वो SM के लिस्ट के लिए कट ऑफ वो बनेगा साइको के लिए। उसके बाद जब ये आपका साइको वगैरह हो जाएगा, इसका फाइनल जो बन जाएगा, तो अब उसमें साइको होगा। साइको होने के बाद उसका जो DB वगैरह होगा उसका, उसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड कर जाएंगे फाइनली जो उस पोस्ट के लिए, मतलब वैकेंसी के मल्टीपल 1 मल्टीपल्स में जो कैंडिडेट्स जब ले लिए जाएंगे, तो उसके बाद जो रेस्ट कैंडिडेट्स बचेंगे, ऐसा नहीं है कि उनका 8 टाइम्स में मल्टीपल्स में रिजल्ट दे दिया, बाकी कैंडिडेट्स का फिर नीचे अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी दे दिया, तो पता चले जो 8 मल्टीपल्स में गए उसमें बहुत सारे साइको फेल हो गए, या फिर आगे साइको में जो पास भी हुआ तो आगे जाके मेडिकल में फेल हो गए, तो फिर दूसरे पोस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं तो उनको फिर हायर लेवल में फिर इधर से उधर फिर चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले जो है एक ये लेवल 6 का SM वाले को मेरे हिसाब से जो है उसको करना है।
तो इसके लिए इसीलिए ज़्यादा समय लग रहा है कि इतना सारा जो CBT 2 एग्ज़ाम दिए हैं उसमें से छांटना है कि जो CBT 1 में कौन क्वालिफाइड नहीं था SM के पोस्ट के लिए, और उसके बाद जो है और बाकी जो क्वालिफाइड थे CBT 1 में उन सबके मार्क्स को भी कंसीडर करके तब 8 गुना जो है साइको का लिस्ट देना है। उसके बाद जो है यही सेम क्राइटेरिया जो है आपको टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए भी हो रही है कि जैसे कि टाइपिंग पोस्ट है, अभी देखिए टाइपिंग पोस्ट में क्या है कि मान लीजिए कि SM वाला क्लियर हो गया, ठीक है, SM वाला जो भी था उसमें हो गया, बाकी फिर बाद में जो टाइपिंग पोस्ट के लिए रिजल्ट या लिस्ट जो निकलेगा बचे हुए कैंडिडेट्स के लिए, तो उसमें भी देखा जाए कि CBT 1 में जो है टाइपिंग वाले पोस्ट कितने लोगों ने क्लियर किया है। जिन लोगों ने टाइपिंग वाले पोस्ट को CBT 1 कट ऑफ के हिसाब से क्लियर किया है उनके लिए जो है टाइपिंग जो है 8 मल्टीपल्स में टाइपिंग के लिए लिस्ट निकाला जाएगा, टाइपिंग क्वालिफिकेशन टाइपिंग देने के लिए। उसके बाद जो है टाइपिंग वाला पोस्ट वाला जब टाइपिंग सभी का हो जाएगा तो जो टाइपिंग पास हैं, जो टाइपिंग नहीं पास हैं, अब उनका जो है उनके पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से फिर DV का लिस्ट निकाल के बुलाया जाएगा, DV और मेडिकल के लिए, ठीक है, और DV और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद उसमें भी क्या है कि जो आपका जो है ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है और जो आपका स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, तो ये दोनों पोस्ट में मेडिकल रिक्वायरमेंट है A2 का। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है DV लिस्ट में तो आ जाएंगे, DV के लिए चले जाएंगे, लेकिन अगर वो जो है A2 मेडिकल में पास नहीं करते हैं तो वो जो है SM के पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं, ना ही ट्रेन मैनेजर के पोस्ट पे जा सकते हैं। तो फिर इनका क्या होगा, तो इनका जो है ये होगा कि अगर ये अदर पोस्ट के कट ऑफ जो को अगर क्वालिफाई कर रहे हैं और अदर पोस्ट के मेडिकल, जैसे कि आपको CCTS के लिए जो है B2 चाहिए होगा, अगर कर रहे हैं C1 चाहिए होगा आपको JAA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए, तो अगर इसको इस मेडिकल क्राइटेरिया में वो फुलफिल करते हैं और इसका कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो उनको वो पोस्ट मिल जाएगा। और सबसे पहले इसमें बता देंगे कि उनके पोस्ट प्रेफरेंस का जो है बहुत बड़ा महत्व होगा, पोस्ट प्रेफरेंस को देखते हुए और CBT में कौन से पोस्ट के कट ऑफ को वो क्लियर किए हुए हैं, इन सबको देखते हुए जो है बाकी बचे हुए पोस्ट का रिजल्ट जो है प्रोसेस। तो इसलिए ये थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए समय लग रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझना होगा और ये जो है स्टेप वाइज ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, एक बार में ये पूरा हो नहीं पाएगा। तो अभी क्योंकि कंबाइन एग्जाम ले लेने से ये सारे प्रॉब्लम है, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, लेवल 6 का एक बार ले लिया गया था, पहले लेवल 6 का सारा रिजल्ट प्रोसेस हो गया, बाद में लेवल 5 का एग्जाम हुआ, लेवल 5 में DV मेडिकल का फिर बुलाया गया, फिर मेडिकल के हिसाब से जो लोग हायर मेडिकल को पास कर रहे थे और उनका अगर पोस्ट प्रेफरेंस में ट्रेन मैनेजर का पोस्ट गुड्स, पहले तो उस टाइम गुड्स गार्ड नाम था, तो गुड्स गार्ड अगर का पोस्ट था तो उनको मिल जाता था। अगर गुड्स गार्ड के पोस्ट A2 मेडिकल फेल कर रहे हैं लेकिन अदर पोस्ट का कट ऑफ पार कर रहे हैं और मेडिकल उनका जो है फुलफिलमेंट अदर पोस्ट का कर रहे हैं तो उनको जो है ये चीज़ें मिल जाता था। तो इसलिए ये लेंदी प्रोसेस, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप सभी को यही मैं कहना चाह रहा था कि इतना देरी हो रहा है रिजल्ट में, तो रिजल्ट है एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट प्रोसेस कर रहा है, इसलिए समय लग रहा है। और आशा है देखिए कहीं इस मंथ के लास्ट तक जो है कुछ मतलब जो भी स्टेशन मास्टर के लिए ही एटलीस्ट आ जाएगा, तो कुछ लड़कों में लगेगा कि हाँ कुछ आया है, होप बना है। बाकी अगर आप लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। अब तो हर एक साल आपका एग्ज़ाम वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप लोग निकालते रहिए, बहुत सारे मौके आप लोग को मिल रहे हैं। और मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं जो है 2019 NTPC से जो है वो रेलवे में चयनित हूं और मैं अभी जो है करेंटली सीनियर CCTC के पोस्ट पर कार्यरत हूं, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सीनियर जो है कलर के पोस्ट पे अभी हूँ। और बाकी जो है मैं भी आगे जो है देख रहा हूँ, बाकी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो बिहार SSC सचिवालय सहायक ASO जिसको कि मिनी IAS के नाम से जाना जाता है, उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न, कोई भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है इस चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से वहाँ देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अपने दोस्त यार मित्रों तक भी वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।